नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हल्का 104 UC 1 वार्ड 4 कश्मीर कॉलोनी के जनरल कौंसल फाजल अब्बासी साहब। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उनका सियासत में रुझान हुआ, सियासत में उनका किस तरह शौक़ हुआ। सर, पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप हमें बताइएगा कि सियासत में आने का शौक़ किस तरह पैदा हुआ। ठीक है जी, सियासत में आने का शौक़ तो खैर नहीं था मुझे, ना अभी भी है। बस ये एक मेरा दोस्त था, उसने कोई एक बात ऐसी कर दी थी, तो फिर उसके साथ अलग वो नून लीग में और मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, तो उसके मुखालिफ मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी जीता हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं पार्टी में आया हूँ। इससे पहले किसी पार्टी से ताल्लुक़, वोट देते थे लेकिन पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। अब जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ अभी जो है हमारा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है और इसी के लिए हम पार्टी के लिए काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इलाके के अंदर भी काम बहुत सारे किए पार्टी के लिहाज से, सियासत के लिहाज से। तो उस दोस्त के कहने पर बस मैं आ गया इस तरफ। तो बस अब 8-9 साल से बस यही काम सियासत ही कर रहे हैं। मतलब शौक़ नहीं था, एक चैलेंज था। बस एक चैलेंज था, बस यही समझ ले, चैलेंज था। उसके मुखालिफ में इलेक्शन लड़ा। उसने तकरीबन वोट लिए थे मेरे वार्ड से 959 वोट उसने लिए थे और 1074 वोट मैंने लिए थे। अच्छा, आपका बचपन से इंसान का कोई रुझान होता है कि मैं फ़लाँ फील्ड में जाऊंगा। आपका किस फील्ड में जाने का शौक़ था? मेरा तो फ़िलहाल तो, अगर इंसान ज़्यादा तालीम तो मैट्रिक तक की है, आगे तो गए ही नहीं हम लोग। तो उसमें कोई कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या बने। हमारा मतलब देहाती गांव से ताल्लुक़ है, उस हिसाब से कभी उन्होंने बोला कोई नौकरी कोई भी सरकारी मिल गई तो कर लेंगे, तो वो हुआ नहीं। वह प्राइवेट नौकरियाँ की हैं, कंपनियों में काफ़ी मुलाकातें की हैं, उसके हिसाब से बस उसके बाद फिर वो छोड़ दी। अभी उसके बाद सियासत में आ गए। अब तो अपना काम ठेकेदारी का काम करते हैं, तो बस बाकी सियासत में तो साथ सियासत करते हैं। अच्छा सर, चंद रोज़ कबल कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 7 में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक ही घर के तकरीबन 7 अफराद झुलस गए, जिसमें से 5 अफराद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसे। तो क्या आप ने उनके साथ कोई ताउन किया, उनके इलाज के हवाले से या एम्बुलेंसेस के हवाले से उनको कोई सपोर्ट किया आप लोगों ने? बिल्कुल, इस तरह हमने, जिस दिन ये वाक़या हुआ था तकरीबन सुबह 6:45-7 बजे का ये वाक़या था। वो जिस शख्स के घर में आग लगी थी, वो तकरीबन नाश्ते के लिए अपना सामान दूध वगैरह लेके, डबल रोटी लेके आया घर में। उसके बाद ये वाक़या हुआ है। अब यहाँ एक ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 2-3 साल से ये आ रही है कि गैस की लाइनों के अंदर पानी भर जाता है। तो अब कई गलियाँ ऐसी हैं जिनमें गैस बंद हो जाता है। अब उन्होंने भी इसी तरह सुबह चूल्हा खोल के, तो गैस नहीं आ रहा था तो चूल्हा उन्होंने खुला छोड़ दिया। बाद में फिर वो पानी की बार अपने काज में लग गया घर में ही, तो गैस आना शुरू हो गई। उसके बाद काफ़ी देर हो गई। चूल्हा मेरा ख्याल गैस से जो हमें जो रिपोर्ट इतला हमारे पास आई है, तो वो चूल्हा जो है खुला रह गया, तो गैस निकलती रही उसके अंदर से, चूल्हे से ना। तो जब उन्होंने जाके नाश्ता तैयारी के लिए वो गए, उन्होंने जैसे ही तीली लगाई है, क्या हुआ, एकदम से पूरी आग, और आग इस तरह शदीद आग लगी है कि बिल्कुल सब कुछ कोयला बन गया, दरवाजे जल गए। बच्चों ने कम्बल वम्बल किए हुए थे, ज़ाहिर है सर्दियाँ आजकल, तो कम्बल आग पकड़ ले तो उनको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक फिर ये है कि देखने वाले लोग भी वो भी डर जाते हैं कि ये हो क्या गया। तो फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, वो भी नहीं है। असल जो इशू जो है ना यहाँ पे गैस का है हमारे इलाके में, तकरीबन 3 साल से है, आज से नहीं है। कंप्लेनें भी करते हैं लेकिन गैस वाले पता नहीं आजकल सुनते तो है नहीं है। पहले गैस का महकमा भी सही था, अब 3 साल से हमें नहीं लग रहा कि कंप्लेनें कर के लोग परेशान हो गए हैं। वो आते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। असल इशू जो है ये गैस का ही है। गैस की लाइनों में पानी भरा हुआ है और जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पर लोगों ने उन्होंने कंप्लेनें की हुई हैं। उनके साथ पड़ोसी हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा कंप्लेन की है, बोला भाई गैस वाले आते ही नहीं हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ, वालों को यही पैगाम देंगे जी कि अगर ऐसे कोई मामला अगर इलाके में होते हैं तो हर किसी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसमें खुदा भी राज़ी होता है और इंसान भी राज़ी होता है। शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि फाजल अब्बासी साहब का कहना था कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी मदद की, इसमें हमारा कोई भी मफाद नहीं था। हमारी यही कोशिश थी कि अल्लाह पाक जो है उनके घर वालों को जो सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि एक घर से 5 जनाजे उठना हम सब के लिए, इलाका मकीनों के लिए अफसोस और दुख की बात है। इसी के साथ अपनी होस्ट बतूल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।